नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम ट्रेंडिंग टुडे में। आप सब वोट डाल के आ चुके होंगे और अब कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक प्रश्न है कि दिल्ली की ये जो आने वाली सीटें हैं सातों, इनको कौन जीतने वाला है। देखिए, इस पर बहुत सारे जो हैं ओपिनियन पोल्स हो चुके हैं, बहुत सारे ज्योतिष भी हैं जिन्होंने इस पर अपनी अपनी प्रेडिक्शंस दे रखी हैं। लेकिन मैं आपके समक्ष जो एक चीज रखने जा रहा हूं, वो फैक्ट्स रखने जा रहा हूं, और ये फैक्ट्स हैं 2019 के। इन फैक्ट्स को जब आप देखेंगे, इनको समझेंगे, इनको स्वयं इनका आंकलन करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कौन जीत रहा है दिल्ली की सातों सीटें। और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जब आप इन फैक्ट्स को देखिए, मैं कंबाइंड और एक एक जो लोकसभा सीट है उसके भी आपको आंकड़े बताऊंगा। तो 2019 में जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो जो कुल मतदाता थे वो थे 1,43,27,649। और ये जो फिगर्स हैं सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कुछ ESI की साइट से हैं और उसके अलावा कुछ जो हैं डिफरेंट माध्यम से अवेलेबल है। और जो टोटल वोटिंग हुई थी, जो वोट डालने गए थे लोग 1,43,00,000 में से, वो गए थे 86,33,358 % वोट डालने के लिए लोग गए थे। अब ये जो वोट इतने पड़े, जो 86 लाख वोट पड़े थे, इसमें आम आदमी पार्टी को वोट पड़े थे 15,71,687 वोट। यानी कि जो टोटल वोट पड़े उसका 18.2048% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था। कांग्रेस पार्टी की कमान शीला दीक्षित जी ने संभाल रखी थी। शीला दीक्षित जी एक बहुत बड़ा नाम है दिल्ली की राजनीति की। अगर बात करूं तो सब लोग उनसे प्रभावित भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। तो कांग्रेस को उस समय वोट पड़े थे 19,53,900 वोट, जो कि टोटल वोट का 22.632% था। और बीजेपी को जो वोट पड़े थे वो पड़े थे 49,08,541, जो कि कुल प्रतिशत जो वोट पड़े थे उनका 56.8555% था। यानी कि 56% से करीब या उससे ज्यादा वोट दिल्ली में जो पड़े थे वो बीजेपी को गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 56% वोट पड़े थे तो इसलिए बीजेपी सातों सीट जीत गई थी, लेकिन अलग अलग कौन सी लोकसभा सीटों में क्या हुआ था। तो अगर मैं चांदनी चौक लोकसभा सीट की बात करूं तो वहां कुल मतदान हुआ था 62.78%, जिसमें बीजेपी को जो वोट पड़े थे वो पड़े थे 52.94%, कांग्रेस को वोट पड़े थे 29.67% और आम आदमी पार्टी को वोट पड़े थे 14.74%। बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे और जयप्रकाश अग्रवाल जी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भी जयप्रकाश अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह परवीन खंडेलवाल। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पे कुल मतदान हुआ था 63.86%, जिसमें कि बीजेपी को 53.90% वोट पड़े थे, कांग्रेस को 28.85% वोट पड़े और आम आदमी पार्टी को 13.06% वोट पड़े। और इसमें जो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थी वो शीला दीक्षित जी थी और मनोज तिवारी जी बीजेपी के कैंडिडेट थे। मनोज तिवारी जी को कुल 7,87,000 वोट पड़े थे करीब करीब, और शीला दीक्षित जी को 4,21,000 मतदान हुआ था। और आपके जो कैंडिडेट थे उनको 1,90,856 वोट पड़े थे। इस वर्ष मनोज तिवारी जी हैं चुनाव में बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार। अब आते हैं अगली सीट, ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट। इस पे कुल मतदान हुआ था पिछले 2019 में 61.70%, जिसमें बीजेपी को जो प्रतिशत वोट पड़े थे 55.35%, कांग्रेस को 24.24% और आप को 17.44%, जिसमें बीजेपी की तरफ से गौतम गंभीर थे और कांग्रेस की तरफ से लवली जी थे और आतिशी थी आम आदमी पार्टी की तरफ से।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सीटों पे जब आप समीकरण बदलेंगे तो किस तरह से जो है वो हो सकता है या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आप स्वयं इसका बहुत ही आसानी से आंकलन कर सकते हैं। अब आते हैं नई दिल्ली की सीट पे। नई दिल्ली की सीट पे वोट पड़े थे 56.91%। ये 2019 का आंकड़ा है। और बीजेपी को पड़े थे 54.77% वोट, जो टोटल वोटिंग हुई थी उसकी। और कांग्रेस को पड़ी थी 26.91% और आम आदमी को पड़े थे 16.33% टोटल जो वोटिंग हुई थी इस लोकसभा सीट पर उस वक्त। तो अगली सीट आती है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जिसमें पिछले 2019 में मतदान हुआ था 58.97%, जिसमें बीजेपी को पड़ा था टोटल वोटिंग का 60.48% वोट, मतलब 8,48,000 वोट पड़े थे बीजेपी के कैंडिडेट को। और कांग्रेस को पड़े थे 21.01% और आम आदमी पार्टी को पड़ा था 16.88%। तो इस लोकसभा सीट पे भी आंकड़े आपके सामने हैं, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है, क्या होगा। अब आते हैं वेस्ट दिल्ली की ओर। वेस्ट दिल्ली में अगर हम देखें तो जो मतदान हुआ था वो 60.82% था और जिसमें से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे परवेश वर्मा, उनको 60.05% वोट पड़े थे। इस बार परवेश वर्मा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह कमलजीत सहरावत जी को टिकट मिला है। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे महाबल मिश्रा जी, उनको 19.92% वोट पड़े थे। और आपके जो कैंडिडेट थे उनको 17.47% वोट पड़े थे। बलबीर चाकड़ जी थे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे। और इस बार महाबल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं लोकसभा चुनाव में और बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत। अब आते हैं साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली में 58.75% मतदान हुआ था 2019 में। टोटल मतदान का 56.58 जो था वो बीजेपी के हिस्से में आया था और कांग्रेस के हिस्से में आया था 26.35% और आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया था 13.56%। अब आप इन आंकड़ों को देखकर अगर एनालाइज करेंगे और आप अंदाजा लगाएंगे कि पिछले अगर 5 साल की बात करें तो किस पार्टी के जो है वो मत बढ़े होंगे, किसके कम हुए होंगे, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार हालांकि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बावजूद इसके ये आंकड़े आपके समक्ष हैं और इन आंकड़ों के बेस पे आप स्वयं आंकलन कर सकते हैं कि जो आने वाले जो चुनाव के रिजल्ट हैं क्योंकि 4 जून को आएंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो स्वयं आंकलन कीजिए और अपना जो निर्णय है उसको नोट करके रखिए और देखिएगा कि 4 तारीख को आपका निर्णय सही निकला या नहीं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें ट्रेंडिंग टुडे के साथ और रेडियो द्वारा।